कस्टमाइज वैक्सीन्स के बेनिफिट। मुख्तसरन कस्टमाइज के बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला बेनिफिट तो ये कि जो म्यूटेटेड लोकल पैथोजीन या डिजीज़ हमारे पास जो स्प्रेड हुई है उसका ये एक सलूशन है। दूसरा ये है कि अगर बहुत ज़्यादा बर्ड्स आपके पास मौजूद हैं तो ये लो कॉस्ट सलूशन है, फास्टेस्ट है, ईजीएस्ट है और लोकल फार्मर्स की नीड है, और इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करने की ज़रूरत पड़ी इस टर्म में कि आप R&D करें, बहुत बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस पर पैसा लगाए। ये डेड बर्ड्स से ही आपने डेड या नियर टू डेथ बर्ड्स से आप ये वायरस आइसोलेट करें, डिजीज़ के एजेंट्स आइसोलेट करें, एडजॉइंट के साथ वैक्सीन प्रिपेयर करें और फ़ौरन दे दें। और ये प्रोसेस जो है विथ इन 3-4 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो आपको एक कस्टमाइज लोकल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कस्टमाइज वैक्सीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़मीर अहमद है और मेरी तालीमी काबिलियत DVM, MSc और PhD है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, और मैं इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ लेबॉरेटरी एनिमल साइंसेज हूँ डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज में। और पिछले 20 साल से मैं वैक्सीन्स, एंटीबॉडीज़, कस्टमाइज सॉल्यूशन, डायग्नोस्टिक किट्स, सीरोथेरापी इंडस्ट्रियल लेवल पर और नॉन इंडस्ट्रियल लेवल पर दोनों तरह की चीज़ें प्रिपेयर कर रहा हूँ। सॉल्यूशंस, कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ इंडस्ट्रीज़ को भी। आज का जो टॉपिक है वो है कस्टमाइज वैक्सीन्स, और सवाल ये है कि कस्टमाइज वैक्सीन्स की ज़रूरत क्या है। मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि कस्टमाइज वैक्सीन हमें क्यों ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त करंट डिजीज़ जो सिनेरियो है, एग्जोटिक बर्ड्स, वाइल्ड बर्ड्स, डोमेस्टिक और कमर्शियल बर्ड्स फार्मर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस सच एज पॉक्स का वायरस, पैरामॉक्सी वायरस, एवियन इन्फ्लुएंजा, एडिनो वायरस, लीकोसिस, कोराइजा, ये सारी जो इस वक्त बीमारियां हैं ये एक तरह का अजाब बनी हुई है फार्मर्स के लिए। और ये बीमारियां तकरीबन एग्जोटिक्स, वाइल्ड, फैंसी, डोमेस्टिक और सारे कमर्शियल फार्मर्स पे मौजूद है। अब और पिछले 50 साल से हम ये वैक्सीन्स, कमर्शियल वैक्सीन्स और लोकल वैक्सीन्स यूज़ कर रहे हैं कि इन डिजीज़ों पे काबू पा सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इन सारी बीमारियों को काबू ना पा सके। उसकी वजूहात हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। इस वक्त ये बीमारियां क्यों ख़त्म नहीं हो रही है, उनकी क्या वजूहात हैं। तो अगर हम डिज़ीज़ की मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी और वायरस कैरियर पैटर्न्स देखें तो पता ये चलता है कि पैरामॉक्सी वायरस जो है 3 से 10 दिन के अंदर हज़ारों की शेड में अगर आ जाए बर्ड्स में तो पूरा का पूरा फ्लॉक ख़त्म कर देता है। और इसका जो वायरस बर्ड्स अगर कोई बच भी जाता है तो वो 3 से 4-5 महीने तक वो वायरस कैरियर होता है, वो शेड इन्फेक्टेड हो जाता है और वो इन्वायरमेंट उस बर्ड्स के फार्म का कैरियर होता है। इन्वायरमेंट ही इन्फेक्टेड हो गया है। यूँ समझे कि आपके पानी के बर्तन, आपकी फीड के बर्तन, आपका वो एरिया, इन्वायरमेंट, और इसके अलावा अगर वो प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हुए वो डेड बर्ड्स या कैरियर बर्ड्स, तो जो आपके वाइल्ड बर्ड्स हैं जिसमें आपके कौवे हैं, चिड़िया हैं, डव्स हैं, पिजन्स हैं जो वाइल्ड में, वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और इस तरह से ये बीमारियां जो है वो मीलों में दूर तक चली जाती है। अब वाइल्ड बर्ड्स के अलावा भी अगर पैरामॉक्सी के अलावा भी हम देखें तो एक और बीमारी है जिसे हम पोलियामा वायरस कहते हैं। और पोलियामा वायरस में भी यही होता है कि अगर आपका ब्रीडर इन्फेक्टेड है तो वो ब्रीडर अपने बच्चों को वो वायरस शिफ्ट कर देता है। जब तक थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज़ होती है बेबीज़ के अंदर तो वो सर्वाइव करता है, अदरवाइज़
3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो पूरे के पूरे जितने भी तोते के 4 या 5 जितने भी बच्चे होते हैं वो सब डेथ हो जाती है। फिर और वो भी एक तरह से आपके शेड को, आपके एनवायरनमेंट को इन्फेक्टेड कर देता है। अब वो एक मुसलसल मसला होता है कि जब तक उसको एलिमिनेट करने के लिए आपके पास कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं, और जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स ने वैक्सीन डेवलप की हुई है पोलियामा वायरस की, वो आज से 2-3 साल पहले जो है वो 2.5 लाख रुपए की थी, जो कि यहाँ के एग्जोटिक और लोकल जो तोतों के फार्मर्स है उनके लिए ये नॉट अफोर्डेबल है। और लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूट ने पोलियामा वैक्सीन आज तक डेवलप नहीं की है। और दूसरा ये है कि उसको एज ए इंडस्ट्री कंसिडर ही नहीं करते, लेकिन वो भी एक इशूज़ है। तीसरा एक इशू है एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा के इस वक्त जो 1 से लेके 10 टाइप्स के स्ट्रेन्स डेवलप आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, और हमारे पास ये डेटा नहीं है कि हम कौन सा एवियन इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन्स को यूज़ करें जो सबको इम्यूनाइज कर दे और सारी स्ट्रेन से प्रोटेक्ट कर दे। एक और इशू है जो मैं आजकल पोस्टमार्टम करने के बाद पता चलता है, वो वाइल्ड बर्ड्स में भी है और कमर्शियल बर्ड्स में भी है और फैंसी बर्ड्स में है, वो है एडिनो वायरस का इन्फेक्शन। इसी तरीके से एडिनो वायरस की भी इस वक्त 3 सब टाइप्स, सीरोटाइप्स मौजूद हैं, और मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग का भी अभी तक हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि इसकी और कितनी टाइप पाकिस्तान में मौजूद है। इसी तरीके से लीकोसिस वायरस है जिसे हम मुर्गियों का कैंसर भी कहते हैं। अब ये लीकोसिस वायरस वाइल्ड में भी मौजूद है और एक्जोटिक ब्रीड्स में भी मौजूद है, और हमारे पास कितने टाइप्स हैं अभी तक हमें इसका पता नहीं। ये बीमारियां जो है एक मुस्तकिल पिछले 50 साल से पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को इन्फेक्टेड करती हैं, कंटामिनेटेड करती हैं, और नया और पुराना फार्मर इन इश्यूज़ के साथ मौजूद है, और इसी तरीके से ये सिलसिला चल रहा है, और लाखों की तादाद में ये बर्ड्स और फार्मर्स का नुकसान किया। वजूहात मेनली क्या था कि हमने जो इन्वायरमेंट था अपना उसको इन्फेक्टेड करते रहे पिछले 50 साल से। हम आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रहते थे पाकिस्तान में। जब हम 1970 में पाकिस्तान में पोल्ट्री फार्मिंग शुरू हुई तो सिर्फ चंद बीमारियां थी जो लोकली अवेलेबल थी, और FO के जो एक्सपर्ट्स 1970 में आए थे उन्होंने हमें कुछ बीमारियां बताई थी, जिनमें एक रानीखेत थी जिसे मुख्तसर स्ट्रेन्स कहते हैं, चिचड़ियों का बुखार था, और टाइफाइड और पैराटाइफाइड था। आज टाइफाइड और पैराटाइफाइड भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि बहुत अच्छी एंटीबायोटिक्स आ गई जिसकी वजह से टाइफाइड और पैराटाइफाइड का कम होने लग गया। लेकिन दूसरी तरफ हमने जो वायरस वैक्सीन्स हमने इंट्रोड्यूस कराई, जिसमें क्रोमोजेनिक वैक्सीन्स हैं, लेंटोजेनिक वैक्सीन्स हैं, बहुत सारी मेसोजेनिक वैक्सीन्स हैं, हमने पैरामॉक्सी की बहुत सारी वैक्सीन्स, बाहर से भी ऐसे स्ट्रेन्स इंट्रोड्यूस कराए अपनी फार्मिंग में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि अब पैरामॉक्सी की कौन सी टाइप एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के किस सूबे में कौन सी वैक्सीन्स के रिजल्ट्स है, ये डेटा भी हमारे पास नहीं है। और मल्टीपल टाइप्स की वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराने की वजह से, जो कि लाइव एटेन्यूएटेड थी, मुख्तलिफ फार्मर्स में प्रॉब्लम आने लगा, और वो फार्मर एग्जोटिक ब्रीड्स के भी थे और वाइल्ड में भी, जो वाइल्ड फार्मिंग कर रहे हैं लोग उसमें भी थे, फैंसी फार्मिंग में भी हो गई, और डोमेस्टिक और कमर्शियल फार्मिंग में भी आ गई। इस वक्त हम पैरामॉक्सी से इन्फेक्टेड कर चुके, और कितने टाइप की स्ट्रेन्स वायरस की मौजूद है हमें पता नहीं। दूसरा क्या हुआ कि हमने मिस यूज़ ऑफ वैक्सीन्स की। इस वक्त फार्मर मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन्स मिलाकर भी दे रहा है और इंडिविजुअल भी दे रहा है। मैंने बहुत से ऐसे फार्मर देखे जो मेसोजेनिक, क्रोमोजेनिक और लेंटोजेनिक स्ट्रेन्स को कंबाइन करते हैं और उठा के बर्ड्स को पिलाते हैं, जिसमें वाइल्ड भी है, फैंसी भी है, एग्जोटिक भी है, डोमेस्टिक बर्ड्स भी है। इसको हम मिस यूज़ ऑफ वैक्सीन्स कहते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकला, और जो बाहर की इंपोर्टेड वैक्सीन है उनको भी कंबाइन करके रिजल्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं।
अब आज तक हमें ये पता नहीं सका कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन से पैरामोक्सी की टाइप्स मौजूद हैं और क्या मुख्तलिफ वायरस की स्ट्रेन्स को कंबाइन करके एक वैक्सीन की फार्म में देना सूट करता है या नुकसान देता है। मैंने तो ये देखा है कि वो नुकसान ही करता है और मल्टीपल प्रॉब्लम्स पैदा कर देता है। उस फार्म पे इस किस्म के वायरसेस आते हैं पैरामोक्सी के, जो पोस्टमार्टम से वेटनरी डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं कर पाता, और जब तक एक फार्मर या वेटनरी डॉक्टर सैंपल्स लेबॉर्ट्री में भेजता है, उसके फार्म पे मोर देन 70 to 90% मोर्टेलिटी हो चुकी है और वो फार्मर फाइनेंशियली ख़त्म हो जाता है। बैकअप उसके पास इतनी ताकत ही नहीं हो सकती कि दोबारा वो फार्मिंग कर सकते। और ना सिर्फ वो खुद ख़त्म होता है फार्मर फाइनेंशियली लॉस की वजह से, बल्कि वो मीलों में दूर जो फार्म होते हैं उनको भी इन्फेक्टेड कर देता है। और वो इन्फेक्शन क्या होता है कि अंडे की जो गाड़ियाँ रेडी अंडे की जो डिलीवरी करती हैं या जो कलेक्शंस करती हैं, उसकी वजह से जो हमारा वाइल्ड बर्ड्स होता है, जिसमें आपके कौवे हैं जो मरे हुए परिंदे खाते हैं, चिड़िया हैं जो दाना खाती है इन्फेक्टेड, कबूतर है जो इन्फेक्टेड चीज़ें लेकर दूसरे फार्म पे पहुंच जाती है, और वहाँ क्या होता है वो बीमारियाँ ट्रांसफ़र कर देती है दूसरे इन्वायरमेंट में, दूसरे फार्म पे, और मीलों तक ये सिलसिला चलता रहता है और लाखों मुर्गियाँ इन्फेक्टेड होती है और मोर्टेलिटी होती रहती है। तीसरा ये है कि हम मिक्स फार्मिंग करते हैं। अब मिक्स फार्मर जो होता है जिसमें एग्जोटिक भी रखी हुई है, आपके वाइल्ड भी रखी हुई है, फैंसी भी रखी हुई है, और भी डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज़ रखी हुई है, ये वायरस कुछ बर्ड्स में हाईली ससेप्टेबल होता है। कुछ बर्ड्स की जो स्पीशीज़ है वो हाईली ससेप्टेबल होती हैं और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कैरी कर लेती है, और कुछ हाईली रेजिस्टेंट होती हैं, और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कैरियर होते हैं, जो वायरस को शेड करते रहते हैं। तो जैसे ही इसकी वजह से होता क्या है कि पूरा साल हमारा फार्मर जो परेशान रहता है, गर्मी हो या सर्दी हो, ये वायरस की वैक्सीन्स की एफिकेसी उसको मिलती नहीं और वो बीमारियों में आता रहता है। और इस वक्त जो है कमर्शियल फार्मिंग जो है, जो छोटे पैमाने के फार्मर है, जो जदीद मॉडर्न टेक्निक और जिनके पास वेटनरी डॉक्टर्स और लेबॉर्ट्री की सहूलत नहीं है, वो एक तरह से तबाही के दहाने पे पहुंच जाते हैं। एक तो मार्केट की वजह से, दूसरा फीड की रेट्स की वजह से, तीसरा डिजीज़ की प्रिवेंशन ना होने की वजह से, दूसरा अदर लॉसेस हैं जैसे वेटनरी डॉक्टर्स की सपोर्ट ना होने की, टेक्निकल स्टाफ की बहुत लिमिटेड सपोर्ट होने की वजह से वो फार्मर्स जो है वो तबाह हो जाते हैं। तो छोटा फार्मर्स तो हर तरह का जो छोटा फार्मर है वो एक तरह से फाइनेंशियली लॉस बेयर करता है। हम फ्रीक्वेंटली बहुत सारी लोकल वैक्सीन्स के अलावा भी हम फ्रीक्वेंटली बहुत सारी वैक्सीन्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और इस इंपोर्ट से क्या होता है, नई नई वायरसेस मुख्तलिफ वैक्सीन्स के ज़रिए भी और मुख्तलिफ इंपोर्टेड बर्ड्स के ज़रिए भी जो बाहर से आ रहे हैं, वो एक नया इश्यूज़ डेवलप करते हैं और वो बीमारियां फैलती चली जाती हैं। और यही वायरस हमारे लोकल सिस्टम के अंदर और म्यूटेटेड हो जाते हैं डिफरेंट वैक्सीन्स के साथ, और एक नया स्ट्रेन बन के आ जाते हैं, और उसकी वैक्सीन डेवलपमेंट करना और उसको प्रिपेयर करने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में, इस बीमारियों की वैक्सीन्स के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, लेबॉर्ट्रीज चाहिए होती है, और वो क्या होता है एक तरह से वेटनरी डॉक्टर्स के पास और हमारे इंस्टीट्यूशंस के पास उसका कोई सलूशन नहीं होता। हमने अपना एनवायरनमेंट मल्टीपल डिजीज से इन्फेक्टेड कर दिया, उसमें हमारे, और हम मुसलसल जो है वो लोकल वायरस जो है उसको भी, लोकल वायरस जो है उसकी स्ट्रेन्स और उसमें म्यूटेशंस होना शुरू हो गई है। और म्यूटेशंस की क्यों वजूहात हैं कि मिस यूज़ ऑफ वैक्सीन्स करते हैं। हम ये करते हैं कि ऐसी स्पीशीज़ की जिसमें हमें पैरामोक्सी वायरस नहीं आया करता था पहले, और अब जो है वो पैरामोक्सी वायरस आ रहा है, उसके अंदर भी उसकी एक ऐसी मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि बजरी
जिसे हम बजरी जो तोते हैं और कॉकटेल्स और लव बर्ड, इन तीनों वैरायटीज़ के अंदर पैरामॉक्सी वायरस नहीं होता था। आज से अगर 20 साल पहले की अगर हम तारीख देखें तो पैरामॉक्सी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि इसकी वैक्सीन जो है इन तीनों स्पीशीज़ के अंदर हम दें, और ये हमारे पास पैरामॉक्सी नहीं आता था। लेकिन हमारे जो नए फार्मर हजरात थे उन्होंने ये देखा कि उनको किसी ने मिसगाइड किया या उनको एक मिस इंटरप्रिटेशन किसी ने दी, और उन्होंने क्या किया, बहुत हेवी डोज के अंदर मुर्गियों का जो पैरामॉक्सी के वायरसेस थे वो उन्होंने लव बर्ड्स के अंदर, कॉकटेल्स के अंदर और बजरी, और अब तो जो है अलेक्जेंडर और बाकी परिंदों में भी वो यूज़ करा रहे हैं, जो कि एक्चुअली वैक्सीन्स डिज़ाइन की गई थी चिकन के लिए। लेकिन अब ये तोतों के अंदर, वाइल्ड के अंदर, एक्जोटिक ब्रीड्स के अंदर भी जिन स्पीशीज़ के अंदर कभी ये पैरामॉक्सी वायरस नहीं आता था, फार्मर ने इंट्रोड्यूस करा दी, और ये जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स है ये न्यू होस्ट को अडॉप्ट कर लिया। अब जो केसेस आने शुरू हुए हैं वो पैरामॉक्सी वायरस जो है वो इन बर्ड्स में भी आने लगा, और ये मिस यूज़ ऑफ वैक्सीन्स हुई जिसकी वजह से वायरस एक नए होस्ट को अडॉप्ट कर रहा है। ये तो रहा मिस यूज़ ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स का। दूसरा हमारा लोकल वायरस, अच्छा फार्मर्स जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मल्टीपल टाइप्स की वैक्सीन्स यूज़ कर रहे हैं पैरामॉक्सी की, जो इम्पोर्टेड भी है, लोकल भी है, और बाज़ फार्मर तो मिक्स करके वैक्सीन्स को यूज़ करते हैं, जिसके साथ एक नई म्यूटेशंस डेवलप होने के चांसेस होते हैं और हो रही है। तीसरा हमने क्या किया कि वाइल्ड बर्ड्स, एग्जोटिक बर्ड्स, कमर्शियल बर्ड्स, फैंसी बर्ड्स, हमने मिक्स फार्मिंग कर दी, और वो होता क्या है कि उस मिक्स फार्मिंग से भी वायरस म्यूटेटेड हो रहे हैं और वो दूसरे स्पीशीज़ को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तीसरा हमारे पास ये डेटा अवेलेबल नहीं है कि ये जो वैक्सीन्स और जो हमारे पास बीमारी के जरासीम है, क्या ये इन सारी वैक्सीन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मल्टीपल स्ट्रेन्स को प्रोटेक्ट कर रही है हमारी वैक्सीन्स या नहीं कर रही। अब ये सारे सिनेरियो की बेस पे कस्टमाइज जो वैक्सीन है वो एक आइडियल सलूशन है। आइडियल सलूशन इसलिए है कि अकॉर्डिंग टू हम जिस फार्म पे मौजूद होते हैं उस पर कोई ख़ास किस्म का वायरस ही, जाहिर बात है वैक्सीन्स की हुई होती है, और उस पर अगर नया वायरस आ जाए तो इसका मकसद या तो इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हुई वैक्सीन्स की, या एक कोई नया म्यूटेटेड वायरस है जिसने आके वो तबाही फैलाई है। तो अगर हम उस इन्फेक्टेड जानवर के, बर्ड्स के ऑर्गन्स ले लें और उनको प्रिजर्व कर लें और उससे हम वैक्सीन्स बना लें, तो ये उसका एक बिल्कुल सिंपल, सादा, अच्छा सलूशन है, जिसमें आपकी वैक्सीन्स का भी आपको ज़रूरत नहीं कि पता चला है कि कौन सी वैक्सीन मौजूद है जो इस पर इफ़ेक्टिव है। सलूशन आसान है कि डेड बर्ड्स आपने ले लिया, आप उसको डायग्नोस्टिक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और आप जो है फ्यूचर के लिए अपने फार्म पे उसी बर्ड्स की वैक्सीन से अपने बर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो कस्टमाइज वैक्सीन डेवलपमेंट इन सारी इश्यूज़ का हल है। कस्टमाइज वैक्सीन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आज के मौजूदा दौर में बहुत अच्छी फिल्ट्रेशन किट्स मौजूद हैं जो 5 kDa, 10 kDa, 20 kDa के मॉलिक्यूलर साइज के पार्टिकल्स को, वायरस के पार्टिकल्स को आराम से निकाल लेती है, और हम उनको इनएक्टिवेटेड करके विद डिफरेंट एडजुवेंट के साथ मिक्स करके हम इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कस्टमाइज वैक्सीन बनाने के लिए एक वेटनरी पैथोलॉजिस्ट और अप्लाइड इम्यूनोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, जो इस कस्टमाइज वैक्सीन को बहुत जल्दी बना सकते हैं और उसके रिजल्ट्स को भी इवेलुएट कर सकते हैं, और एक लो कॉस्ट स्मॉल सेटअप में सलूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और कस्टमाइज वैक्सीन के लिए मैक्सिमम
2 रूम्स चाहिए 10 बाई 12 के, जिसमें एक पोस्टमार्टम ऑटोप्सी रूम हो और दूसरा एक छोटी सी लैब हो, जिसमें एक प्रोटीन एस्टिमेशन, एलाइजा रीडर और थोड़ी सी सेंट्रीफ्यूज फिल्ट्रेशन किट्स वगैरह की ज़रूरत होती है। कस्टमाइज वैक्सीन्स के बेनिफिट, मुख्तसरन कस्टमाइज के बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला बेनिफिट तो ये कि जो म्यूटेटेड लोकल पैथोजीन या डिजीज़ हमारे पास जो स्प्रेड हुई है उसका ये एक सलूशन है। दूसरा ये है कि अगर बहुत ज़्यादा बर्ड्स आपके पास मौजूद हैं तो ये लो कॉस्ट सलूशन है, फास्टेस्ट है, ईजीएस्ट है और लोकल फार्मर्स की नीड है, और इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करने की ज़रूरत पड़ी इस टर्म में कि आप R&D करें, बहुत बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस पर पैसा लगाए। ये डेड बर्ड्स से ही आपने, डेड या नियर टू डेथ बर्ड्स से आप ये वायरस आइसोलेट करें, डिजीज़ के एजेंट्स आइसोलेट करें, एडजॉइंट के साथ वैक्सीन प्रिपेयर करें और फ़ौरन दे दें, और ये प्रोसेस जो है विथ इन 3-4 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो आपको एक कस्टमाइज लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कस्टमाइज वैक्सीन। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और मज़ीद वीडियोस के लिए आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, खुसूसी तौर पे उन मसाइल के हल के लिए जिनसे फार्मर्स को फ़ायदा हो। इंशाल्लाह मेरी नई वीडियोस में मैं आपको पोस्टमार्टम से किस तरह बीमारी आइडेंटिफाई करते हैं वो इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपको उससे शेयर करूँगा।